हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है और आज हम सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। नंबर सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है इस कंसेप्ट में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक्स हैं, वो सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपको एक नंबर दिया रहेगा, सपोज n। ठीक है, और आपको चेक करना है कि ये नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। वो बोलेंगे बताइए ये नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए 88 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कैसे पता चलता है, ये हमें आज सीखना है। तो ये नंबर n, एक एक करके सभी की डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि 2 की डिविजिबिलिटी का मतलब ये नंबर n 2 से डिवाइड कब होगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान है, नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और इफ़ n ये पर्टिकुलर नंबर की हम बात कर रहे हैं, इफ़ n एंड अप विथ 0, 2, 4, 6 और 8, किसी नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की डिविजिबिलिटी कहती है इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट्स of n is divisible by 3। ठीक है, n के जो डिजिट्स हैं सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 1, 2, 6, 5, 3। मुझे बताना है ये नंबर 1, 2, 6, 5, 3 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, इन सबका सम कर दूंगा। 2 + 1 3 + 6 9 + 5 14 + 3 17। सारी डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 17। 17 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। इतना सिंपल है। 4 का टेस्ट क्या है? 4 का टेस्ट ये है लास्ट टू डिजिट्स से जो नंबर बनता है, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। मतलब किसी नंबर की अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे मैं 1 2 3 4 2 4 लिख देता हूँ, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि 24 लास्ट 2 डिजिट से क्या नंबर बना, 24। क्या 24 4 से डिवाइड होता है? हाँ, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 1 2 7 2 3 9। क्या 39 4 से डिवाइड होता है? नहीं, मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स को देखिए, अगर वो 4 से डिवाइड हो गई मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 का तो बड़ा आसान है। यूनिट डिजिट शुड बी ईदर 0 और 5। यूनिट डिजिट जो होती है वो या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। सिक्स का देखते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, ये n 6 से कब डिवाइड होगा? इफ n इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अगर कोई नंबर 2 and 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होगा। मतलब इसको आसान भाषा में ऐसे भी कह सकता हूँ, इवन नंबर डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर नंबर इवन है तो ही 6 से डिवाइड हो सकता है, अगर नंबर इवन नहीं है तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि नंबर 6 से हो ही नहीं सकता। ऑड नंबर कभी 6 से डिवाइड नहीं होते। तो वो इवन नंबर्स जो 3 से भी डिवाइड होते हों, जैसे मैं 2 3 4 2 लिख देता हूँ। अब ये नंबर कैसा है, इवन, मतलब मुझे चेक करना है आगे। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, 5 + 4 + 2 11 आ गया। 11 3 से डिवाइड नहीं होता, ये नंबर इवन तो है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। मैं कोई और नंबर लिखता हूँ 2 4 2 0 6, ये भी देखिए इवन है। ठीक है, अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो 6 से हो जाएगा। 3 के लिए क्या करना है, सबका सम कर दीजिए। 6 + 2 8 + 6 14। ये 2 4 2 0 6 में भी जो सम आ रहा है वो डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अगर 3 0 0 6 ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नंबर कैसा है, इवन है। डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 9, मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो अगर नंबर इवन है तो चेक करिए 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, अगर हाँ मतलब वो 6 से डिवाइड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। देखिए 7 का ध्यान से देखिएगा, 2 डिजिट्स के लिए कोई टेस्ट नहीं है। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, बड़ा आसान है। 7 × 10 70 तक तो हम 7 की टेबल ही जानते हैं। इसके बाद कितने नंबर बचते हैं, 77 84 91 98।
बस यही नंबर्स होंगे जो 2 डिजिट्स के होंगे और 7 से डिवाइड होंगे। अब अगर नंबर 3 डिजिट का है तो मैं अलग ट्रिक बताऊंगा और 3 डिजिट से बड़े नंबर्स के लिए अलग ट्रिक बताऊंगा 7 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो पहले मैं 3 डिजिट्स के नंबर ले रहा हूँ। पहले कौन से नंबर ले रहा हूँ? 3 डिजिट्स नंबर, ऐसे नंबर जो 3 डिजिट के हों। वो कैसे पता चलेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं? जैसे मैं 142 लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 3 डिजिट का नंबर है तो आप यूनिट प्लेस को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया 2 को, नंबर क्या बचा? 14। फिर जो यूनिट प्लेस आपने छोड़ी थी उसको डबल करके इस 14 से माइनस कर दीजिए, ये कितना आ गया? 10। यहाँ पे जो नंबर आता है, दिस नंबर शुड बी ईदर 0, ये नंबर या तो 0 होना चाहिए या और मल्टीपल ऑफ 7। ये जो नंबर आपको यहाँ मिलता है या तो ये 0 हो या 7 का मल्टीपल हो, तो उस केस में ये नंबर 7 से डिवाइड होता होगा। यहाँ पे ना तो 0 मिल रहा है और ना ही ये 7 से डिवाइड होता है, 10 7 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 142 7 से डिवाइड नहीं होता। क्लियर? जैसे मैंने 994 ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करोगे? 4 को छोड़ा, बचा क्या? 99 में से क्या माइनस करना? 8, क्या आ गया? 91। 13 इंटू 7 91, 91 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, आप तो जल्दी से मन में कर लोगे। 19 माइनस 8 91, यस, ये नंबर डिवाइड हो रहा है 7 से। तो 3 डिजिट के लिए बड़ी अच्छी सी ट्रिक है। यूनिट प्लेस को छोड़िए, 2 डिजिट का जो नंबर बचा उसमें से इस यूनिट प्लेस को डबल करके माइनस कर दीजिए, ठीक। 99 माइनस 8 करना था, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी बात। एक और ले लेता हूँ, जैसे 105 है तो क्या करोगे आप? 10 माइनस 10 0, मतलब ये नंबर डिवाइड हो रहा है। बस ऐसे करना है। 10 माइनस 5 का डबल कितना होता है? 10, 10 माइनस 10 0 आ रहा है, तो ये या तो 0 मिलना चाहिए या 7 का मल्टीपल 0 मिल रहा है, मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब 3 डिजिट से बड़ा नंबर आया अगर, ठीक है, 3 डिजिट से ज़्यादा डिजिट का अगर नंबर आता है तो हम क्या करेंगे? जैसे 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। और बड़ा नंबर भी मैं ले सकता हूँ, बट यूजुअली इससे बड़े नंबर आते नहीं हैं। अभी देखिए मैं और बड़े भी ले लूँगा 1 2। तो इसमें आपको क्या करना है? 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं राइट हैंड साइड से। तो एक पेयर क्या बन गया? 456, रिमेनिंग पेयर ये। अगर कम डिजिट है 3 से तो भी चलेगा, वो एक पेयर माना जाएगा, ठीक है। अब एक पेयर हो गया 456, दूसरा पेयर हो गया 23। ऐसे जितने भी पेयर बनेंगे ऑल्टरनेट पेयर्स का सम करना है। 456 फर्स्ट पेयर है, थर्ड पेयर को उसमें ऐड करना है। थर्ड पेयर कुछ है ही नहीं तो इस सम 456 ही मिल गया। 23 के ऑल्टरनेट पेयर्स का सम 23 अकेला रह गया, तो 456 में से बड़े सम में से छोटे सम को माइनस कर देना है। आपने 456 में से 23 को माइनस किया तो ये 433 हो गया। अब 433 को आप चेक करोगे 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे 99% आपको 3 डिजिट का ही नंबर मिलेगा। अब इसको चेक करने के लिए क्या? 3 डिजिट की ट्रिक हम पहले सीख चुके हैं। 43 में क्या माइनस करोगे? 6। 3 को छोड़ा, क्या बचा? 43, उसमें 3 का डबल मतलब 6 माइनस किया, कितना आ गया? 37। क्या 37 डिवाइड होता है 7 से? नहीं, मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप बात समझ आ गई होगी। और ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा नंबर ले लेते हैं, 102591623, कितना बड़ा भी ले सकता था मैं, ठीक है। अब देखिए एक पेयर क्या बन गया? 623, दूसरा पेयर क्या बन गया? 591, तीसरा पेयर बन गया 102। ऑल्टरनेट पेयर्स का सम करना है। 623 में मैंने 102 ऐड किया तो ये कितना बन गया? इन दोनों का सम 725। 725 में क्या माइनस कर देना है? 591। देखिए 100 का तो सीधा डिफरेंस है, 125 और 9 मतलब 134, ये इनका डिफरेंस आ गया। अब 134 को आप चेक करोगे तो कैसे करोगे? 13 माइनस 8 कितना आ गया? 5, मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता। तो आपको देखने में लग सकता है कि सर इतनी बड़ी प्रोसेस क्यों कर रहा हो, लेकिन आप जब खुद करके देखोगे तो ये बड़ा आसान है। और देखिए बहुत बड़ा नंबर था इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा। 6 डिजिट तक भी रहा तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि कोई सम करना ही नहीं पड़ेगा। एक पेयर 3 डिजिट का, दूसरा पेयर 3 डिजिट का, बस उनका ही डिफरेंस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। नंबर बड़ा होता है तो ये करना पड़ेगा, और इतना बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में इतना नंबर थोड़ा ना आएगा। तो आपको बस 3 डिजिट का एक नंबर पेयर बनाना है, बचे हुए का 3 डिजिट से कम है तो भी एक पेयर माना जाएगा इस क्वेश्चन की तरह, ठीक है। बस समझ आ गई, आगे बढ़े, ठीक। 8 का देखते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बने, लास्ट 3 डिजिट्स
शुड बी डिविजिबल बाय 8। एक्चुअली 2 की पावर का कंसेप्ट चल रहा है। देखिए जब 2 का था तो 2 क्या था एक्चुअली 2 की पावर 1, तो इसमें था लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाय 2। 4 देखा हमने, 4 क्या था 2 की पावर 2, तो इसका क्या था लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 2। 8 पे आए हम, 8 क्या है 2 की पावर 3, मतलब लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। 16 पे अगर आप जाओगे तो 2 की पावर 4, तो इसमें क्या हो जाएगा लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। इतने बड़े तक हालांकि आता नहीं है, 8 तक ही इसमें काम आएगा। तो 8 का टेस्ट क्या है, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 8 से। जैसे मैंने 2 3 4 2 0 ऐसा कुछ लिख दिया। अब आपको पूरा डिवाइड करके देखना है, ये 3 डिजिट से जो नंबर वहाँ लास्ट 3 डिजिट, इसको डिवाइड करके देखिए। 8 5 40 20 डिवाइड नहीं होता, मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता। जैसे 4 में लास्ट 2 डिजिट से बनने वाले नंबर को देखते थे, ऐसे ही 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट से बनने वाले नंबर को चेक करेंगे। क्लियर। 9 पे आते हैं। 9 का है, इसका 3 के जैसा है। ये है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जिस नंबर के लिए आप चेक कर रहे हो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। 3 में क्या था सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। 9 में क्या है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। ये 3 की पावर्स की बात हो रही है। 3 की पावर 3 27 होता है, तो 27 का होगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 27। वहाँ तक आएगा नहीं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हो रहा है तो नंबर 9 का मल्टीपल होगा। ठीक, आसान है। 10 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यूनिट्स डिजिट क्या होनी चाहिए 0। अगर आखिर में 0 है मतलब नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है। 11, ध्यान से देखिएगा, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। 11 कहता है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करिए केवल। जैसे 7 के केस में आप क्या करते थे, 3 डिजिट का पेयर बनाते थे और ऑल्टरनेट पेयर्स को ऐड करते थे। 11 कहता है ऑल्टरनेट डिजिट्स को का सम करिए। मतलब जैसे 1 2 4 3 9 0 6 ऐसा कुछ बड़ा सा नंबर लिख दिया मैंने। तो इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं और ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करिए। इवन ऑड भी भूल जाइए, अब तो ऐसे समझिए 6 को उठाया, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम किया, 6 + 9 15 + 4 19 + 1 20, तो एक सम आ गया 20। बची हुई डिजिट्स का सम कर देते हैं, 0 + 3 3 3 + 2 5। तो एक सम जो 20 आया था, दूसरा सम जो 5 आया, उन दोनों का डिफरेंस देखना है। क्या आ रहा है यहाँ पे 15। ये नंबर अगर 11 से डिवाइड होता है कोई नंबर, तो यहाँ जो रिजल्ट मिला दिस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो ये ना तो 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता। तो 11 के केस में क्या करना है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेस्ड डिजिट्स शुड बी इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो डेफिनेशन तो अजीब सी लगती है, डेफिनेशन पे मत जाइए। ऑल्टरनेट पेयर्स का सम करिए, एक सम, बची हुई ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम, दूसरा सम, बड़े सम में से छोटे सम को माइनस करिए। जो रिजल्ट मिलेगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे 12 या और भी कोई कंपोजिट नंबर जो हैं उनके लिए मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट बताऊंगा, मतलब एक ही कंसेप्ट से जिससे आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक, तो उसके लिए मैं 13 का और पहले बता देता हूँ, कंपोजिट के लिए बताने वाला हूँ। 13 के लिए एक बार और बता देते हैं। 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 और मोर डिजिट्स, 3 डिजिट तक के लिए कोई टेस्ट नहीं है। 3 डिजिट का नंबर है, 13 से डिवाइड करके ये देखना पड़ेगा। फॉर मोर देन 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट से ज़्यादा का नंबर है अगर, देन इट इज़ मतलब इट्स डिविजिबिलिटी टेस्ट, इट्स मतलब 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इज सेम एज 7। सेम एज 7 का मतलब है कि 3 का पेयर बनाए, जो हमने सीखा था। ले लेते हैं केस 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ ले लिया, मान लीजिए हमने, या 2 3 4 5 7 ऐसा कुछ ले लिया। अब इसमें आपने 3 का पेयर बनाया 456 और एक ये पेयर बनाया 23। तो एक पेयर 457 है, दूसरा 23, कोई और पेयर है नहीं, तो आपको सिर्फ 457 और 23 का डिफरेंस निकाल देना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा 434। क्लियर। अब आपको ये इसको चेक करना पड़ेगा 13 से डिवाइड होता है कि नहीं। 7 में यहाँ पे ट्रिक थी, 13 में कोई ट्रिक नहीं, 3 डिजिट का नंबर है, डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 13 2 3 39 होता है, रिमाइंडर आ रहा है 4 44, 13 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होगा।
क्लियर। तो जैसे 7 का था वैसे ही 13 का है। 7 में यहाँ पे जो नंबर मिलता था वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, 13 के केस में यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है वो 13 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, चलिए अब जनरल कंसेप्ट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कि आप 1 से लेके 13 तक ही क्वेश्चन आए। ठीक है, और भी किसी नंबर पे, कंपोजिट नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है। तो बाकी कंपोजिट नंबर्स के लिए कंसेप्ट है, हम n की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, n एक कंपोजिट नंबर है तो मुझे इस n को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। सपोज वो नंबर कैसे हैं, a इंटू बी। ठीक, शर्त ये है कि ए बी का जो पेयर है वो को प्राइम होना चाहिए। अब को प्राइम का क्या मतलब होता है, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब ऐसे दो नंबर्स जो 1 के अलावा किसी और सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, उन दो नंबर्स के पेयर को को प्राइम कहा जाता है। तो आपको इस नंबर को इस तरह से दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है कि ये दो नंबर्स का पेयर को प्राइम हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 12 के लिए देखते हैं, समझना। 12 को मैं क्या लिख सकता था, 2 इंटू 6। 1 इंटू 12 लिखने कोई फायदा नहीं है क्योंकि 12 का ही चेक करना है, वापस 12 मिल जाएगा। 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ये दो तरीके मेरे सामने हैं 12 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के। अब 2 और 6 जो है, 2 और 6 ये जो पेयर है, दिस इज नॉट को प्राइम। ये पेयर तो को प्राइम नहीं है ना भैया, ये दोनों 2 से डिवाइड हो तो रहे, 1 के अलावा किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। 3 4 जो है ये एक को प्राइम पेयर है क्योंकि ये दोनों ही सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं, 1 के अलावा किसी और सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो अब लॉजिक ये है कि जब आपने किसी नंबर n को a इंटू बी के फॉर्म में लिख लिया जहां पे a b कैसे हो को प्राइम, तो अगर कोई नंबर a एंड b दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो वो इस नंबर से भी डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे इस n से कंफ्यूज हो गए होगे, इसको मैं नंबर कर देता हूँ, चलो पूरा नंबर लिख देता हूँ। ये n तो मैंने वो लिखा है जैसे 12 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो इस नंबर से मुझे किसी नंबर को डिवाइड करके देखना है अगर, तो जिसका मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट पता कर रहा हूँ उस नंबर को ऐसे लिख के देखूंगा। तो 12 के केस में क्या आ गया, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 देन इट इज डिविजिबल बाय 12। देखिए 3 इंटू 4 12 बनता है और 3 4 का जो पेयर है वो को प्राइम है। तो जो भी नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा वो 12 से डिवाइड जरूर होगा। 6 का भी बेटा इसी कंसेप्ट से आया था। 6 को आपने कैसे लिखा था, 2 इंटू 3। 2 और 3 का पेयर कैसा है, को प्राइम। तो आप कहते हो ना कि नंबर अगर 2 and 3 दोनों से डिवाइड होगा तो 6 से होगा, लॉजिक यही है। ठीक है, अब बहुत सारे नंबर से कर सकते हो, खास नंबर बताता हूँ मैं। 24 पे क्वेश्चन आता है, 24 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा। 24 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। जैसे आप 24 को 2 इंटू 12 लिख सकते हो, नहीं चलेगा। 4 इंटू 6 नहीं चलेगा, को प्राइम नहीं है। 3 इंटू 8 लिखोगे तो चलेगा। 3 इंटू 8 24 होता है, और दूसरी बात इन दोनों का जो पेयर है वो को प्राइम है। तो अगर कोई नंबर 3 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है मतलब वो 24 से डिवाइड जरूर होगा। ठीक, ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स का लिख सकते हो। 33 के केस में क्या बनेगा, 3 इंटू 11 है ना, ये दोनों का पेयर को प्राइम, मतलब 3 और 11 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो 33 से डिवाइड हो रहा होगा। 88 में क्या बनेगा, 8 इंटू 11, मतलब अगर कोई 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है नंबर तो 88 से डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था किसी भी कंपोजिट नंबर में काम आने वाला, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक, तो बच्चों आज अपन यहाँ पे रुकते हैं। आज मैंने आपको डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, अगला पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिविजिबिलिटी पे बेस्ड जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर भी करिएगा। एंड आई होप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अभी मैं तेज़ी से एप्टीट्यूड के वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक, तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।